नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में एक नए कैडर का निर्माण किया गया और 2 नॉन गजेटेड पद का सृजन किया गया। एक है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी और दूसरा है प्रखंड शिक्षा अधिकारी। दोनों जो हैं नॉन गजेटेड पोस्ट हैं और आपको बता दें कि आज दैनिक जागरण में जो है इससे संबंधित सूचना दी गई है। सूचनाएं वही हैं। सबसे पहले बता दें कि ये परीक्षा बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। हम आपको जिस दिन ये कैबिनेट से अप्रूव हुआ उसी दिन से बता रहे हैं कि ये एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाना है। और इसमें आगे का जो हमें अपडेट मिला हुआ है, हमने आपको शेयर किया था कि वित्त विभाग के पास जो है शिक्षा विभाग इसके फाइल को बढ़ाया है। अब वहीं पर जो है इनका सैलरी क्या होगा, पे लेवल क्या होगा, कितने सीटों पर होगा, सब कुछ का निर्धारण जो है वित्त विभाग के द्वारा किया जाएगा। और वो फाइल जब लौट के शिक्षा विभाग में आएगी तभी उसके बाद इस पर अंतिम प्रारूप बनेगा और अधियाचना के रूप में बीपीएससी को भेजा जाएगा। अब बता दें कि खबरों में चल रहा है कि जो एक्सपर्ट हैं वो उनका कहना है या फिर जो अखबार में दिया गया है कि ये परीक्षा जो है वो लिखित और इंटरव्यू दोनों हो सकता है। यानी कि इसका प्रारूप जो है वो सिविल सेवा का ही होगा, यानी पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। क्योंकि मेंस और इंटरव्यू होने का संभावना नहीं बनता है, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। हर एक सिविल सेवा वाले कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग लेंगे। इसके अलावा शिक्षक वो भी भाग लेंगे। तो संभावना यही है कि इसका जो है पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों होगा। ऑप्शनल को लेकर भी बातें कही जा रही है कि एक ऑप्शनल भी हो सकता है इसमें, और ऑप्शनल क्वालिफाइंग होगा जिस तरह बीपीएससी सिविल सेवा में होता है, या फिर ऑप्शनल पहले की तरह होगा कि वो सब्जेक्टिव होगा, उसे भी आपको जवाब देना पड़ेगा लिखित में सारा चीज़ का। ये तो जब शिक्षा विभाग के द्वारा अधियाचना जब बनाने की अंतिम दौर में पहुंचेगा तब ये निर्णय होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि हमने आपको संभावनाएं ये भी बताई थी कि इसका एग्ज़ाम 71वीं सिविल सेवा के साथ भी हो सकता है। और होने का संभावना ये भी है कि आपको याद होगा कि 68वीं के समय से ही कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो है वो शुरू हुआ। यानी कि जो जुडिशियरी के पोस्ट थे उनको भी जोड़ा गया, सीडीपीओ को भी पोस्ट को जोड़ा गया, जो वित्तीय सेवा से संबंधित पोस्ट था उसको भी जोड़ा गया, जो डीएसपी के अलग विभाग के पोस्ट थे उसको भी जोड़ा गया था। तो 70वीं के साथ जब एक ही प्रारूप होगा, जनरल ग्रेजुएशन जो है इसका योग्यता है, तो संभावनाएं पूरी है कि 71वीं सिविल सेवा में कंबाइन करके इसको भी लिया जाए। कोई दो राय नहीं है। और हो सकता है कि अप्रैल मई लास्ट तक जो है जब इसका अधियाचना जो है बीपीएससी को भेजा जाए तो ये इसमें दिशा निर्देश दे दिया जाए कि आप सिविल सेवा के साथ भी इस परीक्षा को ले सकते हैं। तो 71वीं में बता दें आपको, पहले से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि 1500 के आसपास सीटों की संख्या सिविल सेवा में हो सकती है और समाचार पत्रों में 1339 सीट दिए जा रहे हैं इसके। अब बिहार में तो 68,000 के आसपास जो है वो प्रखंड हैं। 10 प्रखंड पर एक जो है सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की नियुक्ति होनी है। तो ऐसे में 850 के आसपास ये पद बनते हैं, लेकिन 1339 दिया जा रहा है। 1339 इस वजह से दिया जा रहा होगा क्योंकि 534 ब्लॉक है और उसमें बीईओ की भी तैनाती करनी है। अब इसको कैसे किया जाएगा इसका तो जब समय आएगा तब पता चलेगा क्या है। लेकिन इतना तय है कि लंबे चौड़े स्तर पर जो है अफसरों की बहाली शिक्षा विभाग में होगी, ये तय है। और मूल कोटि है, मूल कोटि में एक बार में ही सारी सीटों को भरा जाता है, ऐसा हमें शिक्षा विभाग से पता चला जब हम गए थे जानने के लिए, समझने के लिए वहाँ पर। तो बताएं आपको कि जो भी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बड़ा ही सुनहरा मौका है। अगर ये 71वीं में जुड़ गया तो 71वीं इतिहास की सबसे बड़ी बहाली होने जा रही है। लगभग 2500 के आसपास सीटों की संख्या हो जाएगी, जबकि अब की 70वीं जो है वो अभी 2035 सीटों के लिए ही हो रही है और 71वीं जो है वो लगभग 2500 सीटों के लिए हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मौका है। और खासकर वो लोग जो शिक्षक बने हैं TRE 1, TRE 2, TRE 3 से जो शिक्षक बने हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इस परीक्षा में शामिल होंगे। और सीटों की संख्या अधिक है इसमें, या सिविल सेवा के अन्य पदों में भी आप चयनित हो सकते हैं। तो लग जाए तैयारी में। और संभावना है कि अगर ये सिविल सेवा के साथ जुड़ा तो अगस्त, सितंबर या फिर दिसंबर में इसका पीटी हो सकता है। पूरी संभावना बन रही है। और मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि जो इसका प्रारूप है
ग्रेजुएशन वाले लड़के इसमें दे सकते हैं एग्ज़ाम। लिखित होगा, इंटरव्यू होगा, तो पीटी मेंस इंटरव्यू होगा। और जो सिविल सेवा है अब वो एकीकृत हो रही है, कंबाइंड हो रही है, तो पूरी संभावना है कि 71वीं में ही इसे शामिल किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे से तैयारी करें, पढ़ाई करें। 71वीं जो है बहुत बड़ा मौका आपके लिए हो सकता है, बहुत ही बड़ा मौका अफसर बनने का। इसके बाद ऐसे मौके दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।